देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार लगातार काम कर रही है। भारत में जैविक मैन के नाम से विख्यात पूर्व सांसद और आर.के. सिन्हा इस दिशा में बीते 5 दशक से काम कर रहे हैं। जैविक खेती से भारत कृषि क्षेत्र में कैसे बनेगा आत्मनिर्भर, इस विषय पर हमारे संवाददाता ओपी यादव ने बात की देश में प्राकृतिक कृषि के प्रणेता आर.के. सिन्हा से। भारत सरकार देश में प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देने के साथ साथ परंपरागत कृषि पद्धतियों को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है और इसी सरकार की संकल्पना को कई ऐसे लोग हैं जो निजी तौर पर भी आगे बढ़ा रहे हैं। अभी हमारे साथ आर.के. सिन्हा हैं, ऑर्गेनिक मैन के नाम से न केवल देश बल्कि दुनिया भर में विख्यात भी हैं और इन्होंने कई तरह के प्राकृतिक कृषि और जैविक खेती को लेकर नवाचार किए हैं। आइए बात करते हैं सिन्हा जी से, किस तरह भविष्य में भारत की कृषि की तस्वीर बदलेगी प्राकृतिक, जैविक और ऑर्गेनिक के जरिए। सर, अगर बात करें प्रधानमंत्री जी की जो संकल्पना है प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना, गोधन पंचगव्य को महत्व देना और भविष्य में भारत की जो सांस्कृतिक धरोहर है कृषि से संबंध उसको आगे बढ़ाना, तो किस तरह देखते हैं? नहीं, ये बिल्कुल सही है, क्योंकि जो देश की धरती जो है बहुत तेज़ी से बंजर होती जा रही है और जितने प्रकार की बीमारियां हैं जो आपने नहीं सुने हुए नाम, चाहे वो डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट से संबंधित बीमारियां हैं, दिमाग से संबंधित बीमारियां हैं, कैंसर है, किडनी फेलियर है, लीवर फेलियर है, ये सारा जो है ये खान पान की वजह से हो रहा है। और खान पान में प्रदूषण पैदा कर रहा है रासायनिक खाद और रासायनिक कीटनाशक। तो हमको वापस जाना पड़ेगा। गाय रखो, बछड़े अगर मान लीजिए आप बैलगाड़ी नहीं चलाते हो तो भी उनके गौमूत्र और गोबर से ही आप इतना उर्वरक और कीटनाशक बना लोगे कि आपकी खेती समृद्ध रहेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो हम तो उसी पे गोबर पर आधारित उर्वरक और कीटनाशक पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए कह रहे हैं लोगों को। रसायन युक्त जो खेती है उससे न केवल ज़मीन की उर्वरा शक्ति खराब हो रही है बल्कि जो ह्यूमन बींग्स है उनका स्वास्थ्य खराब हो रहा है और इसके रेजिडुअल इफेक्ट्स भी नेक्स्ट जनरेशन में भी देखने को मिल रहे हैं। इससे तमाम तरह की बीमारियां और खर्चा और आर्थिक संसाधनों का दुरुपयोग, तो इसको रोकने के लिए भविष्य में किस तरह की नई अपन तकनीक अपनाएं? देखिए, ऐसा है कि इसको रोकने के लिए एकदम से रुकेगा नहीं। जो 70 साल में अगर आपने रास्ता ख़राब कर दिया, एक दिन में तो रुकेगा नहीं। लेकिन आपको बता दें कि 15 लाख करोड़ रुपए का हम रासायनिक खाद और कीटनाशक इंपोर्ट कर रहे हैं। अगर हम ये सिद्ध कर लें कि इनके रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों की बराबरी की शक्ति हमारे गाय के गोबर, गौमूत्र और हमारे वनस्पतियों में है, तो आप समझ लो, एक तो 15 लाख करोड़ का इंपोर्ट बंद होगा और दूसरे 15 लाख नहीं, कम से कम 30 लाख 50 लाख लोगों को अपने गांव में ही रोजगार मिलेगा। पंचगव्य की महत्ता पौराणिक काल से रही है, लेकिन वर्तमान में आधुनिक चिकित्सा पद्धतियां आने के बाद ये कहीं गौण हो गई। वेस्टर्न कंट्रीज में आज भी इन चीज़ों को फिर से नए सिरे से अपनाया जा रहा है। आयुर्वेद में और यूनानी में तो सारे वनस्पतियों का और गौमूत्र का और गोबर का, गाय के घी का, दही का, ये तो उपयोग है, तो इसलिए तो इसका बढ़ावा मिलेगा। तो जैविक मैन के नाम से विख्यात प्राकृतिक कृषि के प्रणेता आर.के. सिन्हा, जिनका मानना है कि देश में जैविक खेती को बढ़ावा देने से एक और जहां भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, वहीं दूसरी ओर किसानों की लागत घटने के साथ उन्हें आर्थिक रूप से फायदा भी होता है। मेरे से कैमरामैन किशन चंद्र के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज़, दिल्ली।